एक्सेल में हेडर और फुटर को यूज करना। देखिए हेडर और फुटर को यूज करने के लिए जैसे हम एमएस वर्ड में अगर हेडर फुटर को यूज करना चाहें तो बहुत ही इजी तरीके से हम हेडर फुटर को यूज कर सकते हैं। हेडर क्या होता है, पेज के टॉप में कोई हेडिंग बनानी है जो सब पेज पे आप सेम रखना चाहते हैं, और फुटर यानी पेज के बॉटम में कोई भी डिटेल आपको लिखनी है, पेज नंबर है, मेल आईडी है, फोन नंबर है, तो ये हम पेज के बॉटम में फुटर के रूप में यूज करते हैं। लेकिन एक्सेल में और वर्ड में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, क्योंकि वर्ड में इजी मेथड में आप उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन जब एक्सेल की आपके पास शीट है और बहुत लार्ज स्केल पे अगर आपके पास डेटा है तो आप इसमें हेडर फुटर कैसे सेट कर सकते हैं वो आज के वीडियो में हम देखेंगे। देखिए कुछ हमारे पास डेटा तैयार किया हुआ है, हम इसकी कुछ हेडिंग बनाना चाहते हैं, जो हम ये चाहते हैं कि हर पेज पे वो हेडिंग जो है वो रिपीट हो जाए, तो वो हम हेडर को यूज करते हुए करेंगे। तो हेडर और फुटर इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले इंसर्ट टैब में जाएंगे। इंसर्ट टैब में आपको यहाँ पे हेडर और फुटर टूल दिखेगा, आपको हेडर फुटर वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पे हेडर और फुटर, देखिए ये ऊपर वाला जो पोर्शन होता है पेज के टॉप वाला वो हेडर कहलाता है, और पेज के बॉटम में जो आता है वो फुटर कहलाता है, ये फुटर का एरिया है। देखिए चाहे आप हेडर को देखें चाहे आप फुटर को देखें, यहाँ पे 3 सेक्शंस में वो डिवाइड है, अलग अलग सेक्शंस में। जैसे आप ये चाहते हैं कि यहाँ पे हमारे पास कुछ हेडिंग बने जो हम हर पेज पे रिपीट करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे ये स्टूडेंट्स के हैं तो हम स्टूडेंट रिकॉर्ड के हिसाब से नाम दे देते हैं हम इसको। ये हमने यहाँ पे स्टूडेंट मार्क्स रिकॉर्ड, ये हमने हेडिंग बनाई जो सेंटर में हमने ली है। अब ये हेडिंग को अगर आप कलर या फॉन्ट साइज इंक्रीज करना चाहते हैं तो हम होम मेन्यू में जाके इसको यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं जितनी आपको चाहिए। ये इस तरह से हमने एक हेडिंग बनाई। अब इस हेडिंग को अगर आप देखना चाहें तो नीचे वाले पेजेस पे भी आप इसको सेम पाएंगे। देखिए ये हेडर के रूप में है, इसलिए ये हेडिंग आपको यहाँ पे इस पेज पे यानी सेकंड पेज पे भी आपको दिखाई दे रही है, और उसी तरीके से ये उसके नेक्स्ट वाले पेज पे भी दिखाई दे रही है। तो हेडर का काम होता है अपनी हेडिंग को सब पेज पे रिपीट करना। अब हम चलते हैं इसमें और भी सेक्शन जो दिए गए हैं उन सेक्शंस को देखने के लिए कि ये सेक्शंस क्या है। अब आप चाहें तो मैन्युअली यहाँ पे कुछ भी मेथड टाइप कर सकते हैं, यानी हेडिंग के रूप में अगर आप चाहते हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट टाइप करें कि नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, तो वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। हम यहाँ पे जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट डाल देते हैं, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी एक शीट में आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, भाई हमने एक अंदाज से डाल दिया, या फिर आप अपनी शीट में सर्च कर लें कि एक आपकी शीट में स्टूडेंट कितने हैं, तो उसी अकॉर्डिंग दूसरी शीट में भी होंगे। जैसे 31 स्टूडेंट्स हैं तो एक जो है 1 आपकी हेडिंग में चला गया, इसका मतलब ये है नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे है 3, तो आपको कर्सर यहाँ रखना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं और 30 डाल दिया। तो ये हेडिंग जो आपने यहाँ पे बनाई है, जो हेडर के लेफ्ट सेक्शन के लिए बनाई है, वो लेफ्ट सेक्शन में आपको यहाँ पे दिखाई दी। तो आप नीचे वाले पेजेस पे जाएंगे तो नीचे वाले पेज पे भी यही सेम आपको लेफ्ट सेक्शन में भी दिखेगा। सेंटर में जो आपने हेडिंग बनाई है वो, और लेफ्ट में जो आपने लेफ्ट सेक्शन के लिए जो तैयार किया है। अब अगर आप कुछ चेंजेस वगैरह करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। देखिए हमने इसके लेफ्ट सेक्शन में और सेंटर में हमने कुछ भी हेडिंग के रूप में ऐड कर दिया। अब राइट सेक्शन में आप क्या यूज करना चाहते हैं, तो जब भी आप हेडर फुटर इंसर्ट करते हैं, देखिए अभी हमारा कर्सर नीचे है, हम हेडर फुटर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ऊपर आप देखेंगे तो हेडर फुटर का टूल ओपन होता है। इसमें हम कुछ भी चेंजेस करना चाहते हैं तो इस डिजाइन पर क्लिक करेंगे तो हेडर फुटर टूल यहाँ पे आपको दिखाई देगा, यानी आप इसमें कुछ भी बदलाव करना चाहते हैं तो ये हेडर फुटर टूल चाहिए, लेकिन कर्सर जैसे ही बाहर आएगा वो हेडर फुटर टूल हाइड हो जाएगा। अगर आपको हेडर फुटर टूल चाहिए तो आपको अपना जो कर्सर है वो हेडिंग पे रखना है, तो ये हेडर फुटर टूल आपको दिखाई देगा और इसके डिजाइन पे क्लिक करते ही ये सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे। अब देखते हैं हम इनके सेक्शन
जो है हम कैसे उसको यूज लेते हैं। जैसे हम अभी राइट सेक्शन को यूज करना चाहते हैं, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे दे रखा है पेज नंबर। अगर हम पेज नंबर को यूज करते हैं, अगर हम इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए पेज नंबर आ गया है, यानी पेज का ऑप्शन दिखाया जा रहा है। कर्सर जैसे ही नीचे रखेंगे तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, पेज नंबर दिखेगा। और इसी सीक्वेंस में अगर आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको पेज 2 दिखेगा, यानी जैसे सेकंड पेज होगा 2 आ जाएगा, जैसे नेक्स्ट वाला पेज आएगा वो तो 3 हो जाएगा। तो पेज नंबर अगर हम चाहते हैं कि राइट सेक्शन में यूज करें तो आप राइट सेक्शन में यूज कर सकते हैं। उसके अलावा नंबर ऑफ पेजेस, हम ये चाहते हैं कि नंबर ऑफ पेजेस हम फुटर में ऐड करें। देखिए ये तो हेडिंग की बात हुई, तो हमने हेडर को यूज करना सीखा। अब अगर हम ये चाहते हैं कि हम फुटर को भी यूज करें, तो देखिए डायरेक्टली या तो आप चाहें स्क्रॉल को मूव करें तो आप नीचे फुटर में आ जाएंगे, और या फिर आप हेडर फुटर टूल में यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा गो टू फुटर। आप डायरेक्टली गो टू फुटर करेंगे तो आप उस पेज के फुटर में आ जाएंगे। हेडर पेज के टॉप में आता है, फुटर पेज के बॉटम में आता है। अब बॉटम में भी वो 3 सेक्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। अब तीनों सेक्शन में आप क्या ऐड करना चाहते हैं वो ऐड कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे फुटर के लेफ्ट सेक्शन में चाहते हैं कि नंबर ऑफ पेजेस टोटल कितने हैं वो आ जाए, तो नंबर ऑफ पेजेस का ऑप्शन ले लेंगे। यहाँ पे पेजेस का ऑप्शन आ रहा है, जैसे ही हम कर्सर बाहर रखेंगे तो नंबर ऑफ पेजेस दिखाएगा 9। तो नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं, 9। इसी तरह से अगर आप सेंटर सेक्शन में कुछ चाहते हैं तो हम यहाँ पे चाहते हैं कि सेंटर सेक्शन में हम किसी फाइल का पाथ सेट करें। तो यहाँ पे देखो एक फाइल पाथ का ऑप्शन दिखेगा, आप इस पे क्लिक करेंगे तो वहां पे देखो फाइल का पाथ आ गया है। हमने जैसे ही कर्सर बाहर रखा, यहाँ पे वो फाइल का पाथ दिखा रहा है, यानी ये फाइल आपकी किस लोकेशन पे किस नाम से सेव की गई है वो पूरा लोकेशन यहाँ पे दिखाई देता है। और यही चीज आपको हर पेज के फुटर में दिखेगी जो आपने फर्स्ट पेज के फुटर में डाली है। और इसी तरह से अगर हम राइट सेक्शन में भी कुछ यूज करना चाहते हैं, जैसे हम चाहते हैं कि इसकी टाइमिंग ऐड हो या करंट डेट ऐड हो, तो यहाँ पे देखिए डेट का ऑप्शन भी दे रखा है। करंट डेट डालेंगे तो यहाँ पे डेट का ऑप्शन आ जाएगा। कर्सर जैसे ही बाहर रखा, यहाँ पे देखिए डेट मेंशन हो गई है। तो आपके पास अलग अलग ऑप्शन हैं, आप किस ऑप्शन को यूज करना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि फुटर में हम पेज नंबर को डिलीट कर दें, तो हमने डिलीट कर दिया। हम चाहते हैं यहाँ पे करंट टाइम डालें, तो करंट टाइम का ऑप्शन भी दे रखा है। यहाँ पे करंट टाइम, ये देखिए टाइमिंग मेंशन, या डेट के साथ या पेज नंबर के साथ आप टाइम एक साथ भी डालना चाहें तो वो भी हम एक साथ डाल सकते हैं। इसके अलावा जैसे हम ये चाहते हैं कि हमारी फाइल नेम, जैसे हम किस नाम से इस फाइल को सेव करके रखे हैं तो उस फाइल का नाम यहाँ पे आ जाए। तो हम यहाँ पे ये नंबर ऑफ स्टूडेंट में हमने हेडर में ऐड किया, इसको हम डिलीट करके हम चाहते हैं कि फाइल नेम आ जाए, तो यहाँ पे हम फाइल नेम ले लेंगे। जैसे ही फाइल नेम का यहाँ पे पाथ दिखता है, कर्सर बाहर रखते ही यहाँ पे फाइल नेम आ जाता है, और यही फाइल नेम आपको हर पेज पे दिखेगा। इसके अलावा हम चाहते हैं कि फाइल नेम नहीं डालना है, हमें शीट नेम डालना है, तो जो शीट का नाम आपने दिया है ये शीट नेम के ऑप्शन में शीट नेम आ जाएगा। तो इस तरीके से हम हेडर में अलग अलग ऑप्शन और फुटर में अलग अलग ऑप्शन यूज कर सकते हैं जो आपको हेडर फुटर टूल में दे रखे। ये सारे ऑप्शंस आप चाहे हेडर में यूज करें चाहे आप फुटर में यूज करें। इसके अलावा हम चाहते हैं कि हम राइट सेक्शन में पेज नंबर की जगह, यहाँ से हमने डिलीट कर दिया, हम चाहते हैं आप पिक्चर ऐड करें, तो यहाँ पे हम पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं। जैसे हमने कोई कंपनी का लोगो बनाया है या कोई इंस्टीट्यूट का लोगो है, तो हम वो लोगो इस पे सेट करना चाहते हैं, तो वो लोगो हम पहले सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से ये देखिए हमने यहाँ पे एक लोगो सेट कर दिया, इसका पिक्चर का सेट यहाँ पे दिख रहा है। हमने कर्सर बाहर रखा, यहाँ पे देखिए आ गया है। तो इस तरह से हम कोई भी ऑप्शंस अगर यूज करना चाहते हैं जो हेडर फुटर के इंसर्ट करते समय हमें बहुत सारे टूल में डिजाइन ऑप्शन में बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई देते हैं, इनको हम यूज कर सकते हैं। या पिक्चर की क्वालिटी वगैरह चेंज करनी है तो हम फॉर्मेट पिक्चर के जस्ट पास में दे रखा है फॉर्मेट पिक्चर, हम पिक्चर की क्वालिटी साइज वगैरह सेट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि वो साइज में बहुत छोटी है या साइज में बहुत बड़ी है, तो साइज के ऑप्शन में आप जाके यहाँ से साइज सेट कर सकते हैं। या पिक्चर की क्वालिटी भी अगर हमें सेट करनी हो तो पिक्चर की क्वालिटी भी सेट कर सकते हैं।
अब इसमें हम एक ऑप्शन और देखते हैं। हेडर फुटर टूल में आपको यहाँ पे दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, एक तो डिफरेंट फर्स्ट पेज और डिफरेंट ऑड और इवन पेज। पहला ऑप्शन है डिफरेंट फर्स्ट पेज। अगर हम फर्स्ट पेज को अप्लाई करते हैं तो देखिए फर्स्ट पेज का जो है वो हेडिंग रिमूव हो जाती है, हेडर के रूप में भी और फुटर के रूप में भी। इसका मतलब ये है कि आपका हेडर और फुटर फर्स्ट पेज के लिए आप डिफरेंट बनाना चाहते हैं तो आप ये डिफरेंट बना सकते हैं। जैसे हम ये चाहते हैं कि हम यहाँ पे शीट नेम फाइल का पाथ जो है वो यहाँ पे फुटर में दें, और या लोगो हम सेंटर में डालना चाहते हैं तो यहाँ से हम लोगो सेंटर में डाल देते हैं। यहाँ पे हमने फर्स्ट पेज में लोगो जो है हमने सेंटर में डाल दिया। दूसरी चीज है हम अपनी वेबसाइट जो है वो यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं उसके फुटर के रूप में, तो हमने यहाँ पे फुटर के रूप में ऐड कर दिया। तो यहाँ पे सेंटर सेक्शन में हमने अपना मेल आईडी यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं। देखिए ये हमारा सिर्फ फर्स्ट पेज के रूप में है, ये सिर्फ फर्स्ट पेज की हमने हेडिंग जो बनाई है ये सिर्फ फर्स्ट पेज के लिए ही दिखेगी, लेकिन नेक्स्ट पेज पे आपको वही सेम हेडिंग सभी पे आपको सेम दिखाई देगी है। तो इसका मतलब ये है कि हम फर्स्ट पेज को अगर डिफरेंट बनाना चाहें तो इसमें से हम हेडर में से ये ऑप्शन यूज करेंगे डिफरेंट फर्स्ट पेज। इसके अलावा अगर हम इस ऑप्शन को वापस पहले जैसा बनाना चाहते हैं, यानी इस टिक को हटा देते हैं, तो वापस वही पहले वाली हेडिंग सेम हो जाएगी सभी पेजेस पे। इसका दूसरा ऑप्शन है डिफरेंट ऑड और इवन पेज। ऑड और इवन पेज का मतलब है हर सारे जितने भी ऑड पेजेस है वो सारे सेम रहेंगे और सारे इवन पेजेस सेम रहेंगे। हमने इस ऑप्शन को अप्लाई किया। फर्स्ट पेज है देखिए ऑड पेज, इसलिए इसमें ये जो हेडिंग हमने बनाई थी जो फर्स्ट पेज पे बनी हुई है 1 पेज के लिए, तो वो ऑड नंबर पेज है, इसीलिए यहाँ पे देखिए हेडिंग हेडर में भी दिख रही है और हेडिंग आपके फुटर में भी दिख रही है। लेकिन सेकंड पेज जो है उसका हेडर खाली है और उसी का फुटर भी यहाँ पे आपको खाली दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि इवन पेज में अगर आप कोई दूसरी हेडिंग बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। हर दूसरा पेज एक जैसा होगा, यानी या तो फर्स्ट पेज सेम है फिर सेम वैसा ही थर्ड पेज होगा, सेकंड और फोर्थ सेम होगा। तो देखिए ये वापस थर्ड पेज है, तो थर्ड पेज में आपकी हेडिंग जो है यहाँ पे दे रखी है, ये ऑड पेज नंबर है, इसीलिए इसकी हेडिंग भी फर्स्ट पेज जैसी ही दिखाई देगी। तो ये ऑप्शंस कुछ जो हैं वो हेडर फुटर के रूप में होते हैं जो आपको केवल हेडर फुटर में मिलेंगे। इनकी डिजाइन ऑप्शन में इन सभी ऑप्शंस को यूज करते हुए आप अपने डेटा में हेडर और फुटर को यूज करते हुए अपनी हेडिंग को हर पेज पे सेम रख सकते हैं। अगर हम इस ऑप्शन को वापस यहाँ से हटा देंगे तो वापस सारी हेडिंग जो है हर पेज पे आपको वही सेम दिखाई देगी। इस तरह से जो आपने हेडर पे यूज किया है वो हेडर पे दिखेगी, जो फुटर पे यूज किया है वो फुटर पे दिखेगी। उसके अलावा अगर हम इसको हटाना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं, तो हेडर वाले ऑप्शन में जाके नन कर देंगे तो आपकी हेडिंग हेडर से हट जाएगी। और अगर आप फुटर में जाके भी उसको हटाना चाहते हैं तो फुटर में जाके भी आप नन कर देंगे, तो उसका हेडर और फुटर में से दोनों ही ऑप्शन में से आपका जो आपने हेडर फुटर यूज किया है वो रिमूव हो जाएगा। अब आपको किसी भी पेज पे कोई भी हेडिंग नजर नहीं आएगी।